नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब एकार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ के कुछ गहरे विचारों में उतरेंगे। ये वो किताब है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को मन की शांति की एक नई राह दिखाई है। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि जीवन में बस चिंता, तनाव और एक अनजाना सा डर ही रह गया है? अगर जवाब हाँ है और मन में थोड़ी और शांति, थोड़ा और सुकून चाहिए, तो ये समझना बहुत काम आ सकता है। असल में होता ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग अपने ही ख्यालों में जैसे फंसकर रह जाते हैं। या तो हम गुजरे हुए कल के बारे में सोचते रहते हैं या फिर आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं। और इस किताब के मुताबिक हमारी लगभग हर परेशानी की जड़ यही है। तो चलिए अब इस किताब के सबसे बड़े और कह सकते हैं क्रांतिकारी आइडिया को समझते हैं, जो हमारा सोचने वाला मन है और जो हमारा असली स्वरूप है, इन दोनों के बीच का फर्क। देखिए, यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प फर्क दिखाया गया है। एक तरफ है हमारा मन, मतलब विचारों की एक ऐसी नदी जो कभी रुकती ही नहीं, जो हमेशा या तो अतीत में होती है या भविष्य में, और यही हमारे सारे दर्द और चिंता की वजह है। और दूसरी तरफ है हमारा सच्चा स्वरूप, जो इन सारे विचारों को चुपचाप देखने वाला एक साक्षी है, जो सिर्फ और सिर्फ अभी इसी पल में जीता है और जहां से असली शांति मिलती है। मन एक बहुत काम का औजार है, पर हम वो मन नहीं है। इस बात को ना एकार्ट टोले एक बड़े ही कमाल के उदाहरण से समझाते हैं। सोचिए कि कोई नदी किनारे बैठा है और बस पानी के बहाव को देख रहा है। अब वो इंसान पानी तो नहीं है, वो तो पानी को देखने वाला है ना? बिल्कुल इसी तरह हम अपने विचार नहीं हैं, हम तो उन विचारों को बस देखने वाले हैं। तो सवाल उठता है कि फिर हम हैं क्या? हम वो कॉन्शियसनेस हैं, वो चेतना है जो इन सारे विचारों के पीछे मौजूद है। और यही चेतना मन के बनाए हुए दर्द के जाल से बाहर निकलने का असली रास्ता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब इसके समाधान की तरफ बढ़ते हैं, जो इस किताब का दिल है, और वो है वर्तमान क्षण की शक्ति, जिसे अभी या दनाव कहा गया है। और यहाँ एक ऐसा विचार आता है जो शायद सोचने का पूरा तरीका ही बदल दे। किताब कहती है कि हमारा अतीत और हमारा भविष्य, ये दोनों ही हमारे मन के बनाए हुए भ्रम हैं, एक तरह की माया। एकमात्र समय जो असल में मौजूद है वो है अभी, बस यही वाला पल। हमारी ज्यादातर तकलीफें उन चीजों के बारे में सोचने से आती हैं जो हकीकत में है ही नहीं। एक बीता हुआ कल जो अब जा चुका है और एक आने वाला कल जो अभी आया ही नहीं। इसे समझने के लिए एक और बेहतरीन मिसाल, हमारे विचार आसमान में तैरते बादलों की तरह हैं। वो आते हैं और चले जाते हैं, उन्हें पकड़कर रखने की कोई जरूरत नहीं। असली आजादी तो इसी में है कि हम इन विचारों से अपनी पहचान ना जोड़ें। ठीक है, ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? पर असल जिंदगी में इन्हें उतारा कैसे जाए? चलिए अब कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीकों पर आते हैं, जो हमें अभी में यानी इसी पल में जीने में मदद करते हैं। किताब में 3 बहुत ही सीधे साधे रास्ते बताए गए हैं। पहला है विचारक को देखें, मतलब अपने मन में जो भी विचार चल रहे हैं उन्हें बस एक दूर खड़े दर्शक की तरह देखें, बिना ये सोचे कि ये अच्छा है या बुरा। दूसरा है सांस पर ध्यान दें, बस अपनी आती जाती सांस को महसूस करें। और तीसरा, भीतरी शरीर को महसूस करें, अपने शरीर के अंदर जो एक हल्की सी ऊर्जा है, जो संवेदनाएं हैं, बस उन पर अपना ध्यान ले जाएं। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इसके लिए कोई अलग से बैठकर घंटों मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। इस अभ्यास को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया जा सकता है। चलते हुए, बात करते हुए, खाते हुए, हर काम को अगर पूरी जागरूकता के साथ किया जाए तो वही अभी में जीना है। तो आखिर ये सब करने का मकसद क्या है? इसका जो अल्टीमेट गोल है वो है एक ऐसी गहरी शांति को पाना जिस पर जीवन के सुख दुख के उतार चढ़ाव का कोई असर ना हो। ये जो जागरूकता है ना, ये हमारे रिश्तों को देखने का नजरिया ही बदल देती है।
देखिए, आम रिश्ते अक्सर अपने अंदर के अधूरेपन को भरने के लिए होते हैं, जहां हमारा ईगो बार बार टकराव पैदा करता है। लेकिन जब रिश्ते जागरूक होते हैं तो उनका मकसद एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना होता है, जहां मुश्किलों को लड़कर नहीं बल्कि करुणा और स्वीकृति से सुलझाया जाता है। यहाँ रास्ता दूसरे को बदलने का नहीं बल्कि खुद के भीतर बदलाव लाने का है। और यहीं पर एक बहुत गहरा शब्द आता है, सरेंडर। अब सरेंडर का मतलब हार मान लेना या कमजोर पड़ जाना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है जीवन के बहाव से लड़ने की बजाय उसके साथ बहने की समझदारी को अपनाना। इसका सीधा सा मतलब है जो पल जैसा है उसे वैसा ही बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लेना। तो कुल मिलाकर जो सबसे जरूरी बात समझनी है वो ये है कि असली और टिकाऊ शांति दुख से भागने में नहीं मिलती। ये तो एक ऐसी अवस्था है जो सुख और दुख इन दोनों से परे है। ये वो गहरी खामोशी है जो बाहर के हालात बदलने पर नहीं बदलती। तो इस पूरी बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल, ऐसी कौन सी एक चीज है, कोई एक विचार, कोई एक चिंता जिसे अगर इसी पल अभी जाने दिया जाए तो शायद थोड़ी और शांति महसूस हो सके?